भारत देश में आज सिजेरियन डिलीवरीज 17% से 22 से 23% प्रेगनेंसीज में हो रही हैं और इसका सारा दोष जहाँ तक है वो गायनेकोलॉजिस्ट पर या ऑब्स्टेट्रिशियंस पर दे दिया जाता है। लेकिन हमें ये बात को अच्छे से समझना होगा कि नॉर्मल डिलीवरी होना एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसके लिए जो गर्भवती महिला है उसको शुरू से कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ प्रक्रिया, कुछ डाइट करनी होगी जिससे वो नॉर्मल डिलीवरी करवा सके। और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है नियत समय पे और जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं तो कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि आपका सिजेरियन हो जाए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के अपने बहुत से बेनिफिट्स हैं। इस बेनिफिट्स के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगी। अभी मैं वो 5 एक्सरसाइजेस जो आपकी अगर प्रेगनेंसी एकदम नॉर्मल है, आप जच्चा नॉर्मल है, उसको किसी भी तरीके की कोई और समस्या नहीं है और बच्चा आपके पेट में अल्ट्रासाउंड से देख लिया गया है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए उपयुक्त है, यानी कि बच्चा सीधा है, सिर नीचे की तरफ है, बच्चे का वज़न 3.5-4 किलो से ज़्यादा का नहीं है, बच्चे के गले में कॉर्ड नहीं है, आसपास कोई पानी की कमी नहीं है। जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं और महिला को किसी भी और तरीके की हड्डी की या कोई और बीमारी नहीं है, तब ये 5 एक्सरसाइजेस आपको नॉर्मल डिलीवरी करने में बहुत हेल्प करेंगी। इसको करने के लिए मैं एक्सरसाइजेस के बारे में आपको बता दूंगी, लेकिन डिटेल में आप अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन से या अपनी फिजियोथेरेपिस्ट से अवश्य जानकारी लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वॉकिंग। प्रेगनेंसी में सभी अपनी गर्भवती जो मेरी पेशेंट्स है सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि प्रेग्नेंट होना कोई बीमारी नहीं है। प्रेग्नेंट होना एक सबसे नेचुरल प्रोसेस है। अब आपको उस नेचुरल प्रोसेस को समझना है। सबसे पहले ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस को समझना है और साथ में जो आपकी पेल्विक गर्डल है जहां से बच्चे को नीचे निकल के बाहर आना है, इस पेल्विक गर्डल को रिलैक्स करना है। आप जितना ज़्यादा इस पेल्विक गर्डल को रिलैक्स करेंगे डिलीवरी के दौरान, उतना ही आराम से जब ये गर्डल खुलेगा तो नॉर्मल डिलीवरी आराम से होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वॉक करना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई और दिक्कत नहीं है, आप थ्रू आउट 9 महीने आराम से वॉक कीजिए। इतनी वॉक कीजिए कि आपकी सांस ना फूले, आपको घबराहट ना हो, पसीने ना छूटे, बट वॉकिंग और घर के ज़रूरी काम आराम से आखिरी दिन तक करते रहिए। अगर आप वर्किंग भी हैं और अगर आपकी हीमोग्लोबिन ठीक है, बाकी सब कंडीशन ठीक है, वॉक करना बिल्कुल मत छोड़िए। कितना वॉक करना है ये आपकी अपनी क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप पहले कितना वॉक करते थे, अभी आपने कितना स्टेमिना आपका बढ़ाया है, तो ये वेरी करेगा पेशेंट टू पेशेंट में। सेकेंड जो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बटरफ्लाइज एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। बटरफ्लाइज एक्सरसाइजेस में आपको अपनी जांघें हैं, ये पैर है, दोनों पैरों को ऐसे जोड़ लेना है। सभी एक्सरसाइजेस का एक ही इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी गर्दल को चौड़ा करना है और इस तरीके से अपनी जांघों को ऊपर नीचे करना है और हो सके तो इन जांघों को हाथ से दबाकर दोनों ही तरफ से नीचे की तरफ पुश करना है। तो बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। शुरुआत में जितना आपसे आराम से हो पा रहा है वो कीजिए। आप देखेंगे 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आपकी जो लिमिट है वो बढ़ती जाएगी और फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्क्वाटिंग। वो पोजीशन जिसमें पहले इंडियन टॉयलेट्स में बैठा जाता था, बट आपको पूरा अगर आप बैठ पाती हैं तो आप बैठिए। पैरों को चौड़ा करना है। पैरों को चौड़ा करने के बाद किसी चेयर का सहारा लेके या किसी दीवार का सहारा लेके धीरे धीरे कर चौड़े पैर के साथ में नीचे बैठने की कोशिश कीजिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरसाइज करते वक्त नस चढ़ने की या नसों में अचानक से तड़कन होने की भी संभावना देखी गई है। इसके लिए एक्सरसाइज करने से पहले एक तो पानी अच्छे से आपको पीना है, नारियल पानी आपको अच्छे से लेना है और अपने आप को हाइड्रेट रखना है। कितना पानी पीना है, किस तरीके का पीना है, नींबू पानी भी ले सकते हैं। ग्रीन टी का ज़्यादा सेवन कीजिए। कॉफ़ी और नॉर्मल चाय जो दूध वाली चाय है उनको अवॉइड करिए। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। फ्रूट ज़्यादा लीजिए बजाय फ्रूट जूसेस के। अगर आप केला, सेब, संतरा,
मौसमी, अंगूर, अनार, इनका सेवन करती हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा और शरीर में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब की कमी है वो भी टेकन केयर होंगी। तो जो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स लिख रही है वो भी अच्छे से लेना है। तो स्क्वाटिंग करते समय आपको धीरे से जितना नीचे तक आप जा सकते हैं आराम से उतना नीचे तक जाइए और फिर हाथ की सपोर्ट से या चेयर को पकड़ के फिर से ऊपर सीधे खड़े हो जाइए। इस एक्सरसाइज को भी आपको 5 बार से 10 बार तक एक बार में करना है। सारी एक्सरसाइजेस को सुबह 10 मिनट के भीतर करिए और शाम को फिर 10 मिनट के बाद कीजिए और अपना ब्रेकफास्ट और अपना डाइट फिर रेडी करके रखिएगा। इससे पहले सिर्फ लिक्विड्स लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। एक और जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दैट इज हिप रेज या सेतु बंधासन। पीठ के बल एक नॉन स्लिपरी मैट इंपॉर्टेंट है, हाँ, जो मैट स्लिप नहीं करती है उस मैट पे आप आराम से लेट जाइए। पैरों को आप, घुटनों को आसमान की तरफ, हील को ज़मीन की तरफ और धीरे से अपनी कमर को पैरों के ऊपर प्रेशर देकर उठाने की कोशिश कीजिए। हिप्स को उठाने की कोशिश कीजिए। इनिशियली आप देखेंगे आपको थोड़ी दिक्कत होगी, जैसे जैसे समय निकलेगा आप और अच्छे से कर सकते हैं। जितनी देर तक आप ऊपर रख पाएंगे उतनी देर तक आप उसको ऊपर रखिए और फिर धीरे धीरे करके आप नीचे आ जाइए। किसी भी चीज़ में झटके वाली कोई एक्सरसाइज कभी भी नहीं करनी है। हर चीज़ को अपनी डीप ब्रीदिंग के साथ करना है। डीप ब्रीदिंग यानी 4 बार गहरी सांस लेके इनहेल, 2 काउंट तक आपको उसको रोक कर रखना है और फिर 7 काउंट तक लॉन्ग एक्सहेल करना है। ये वो हमारी चौथी एक्सरसाइज थी। और 5वीं एक्सरसाइज वक्रासन, जिसमें आपको एक पैर सीधा करना है, एक पैर घुटना आपको मोड़ना है और पीछे की तरफ इस तरीके से ट्विस्ट करना है। तो ये वो 5 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। अगर आप 9th मंथ में करेंगे, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट और फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके करेंगे और अगर कोई भी और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं है तब करेंगे तो ज़रूर आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत सहायता मिलेगी। आराम से नॉर्मल डिलीवरी होगी। नॉर्मल डिलीवरी के क्या इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं और हम सभी डॉक्टर्स चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएं, मेहनत करें, साइकोलॉजिकली हमको सपोर्ट करें, क्योंकि उसके अपने बहुत फ़ायदे हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी।